नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं मंडल न्यूज़। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, जिन्होंने 17वें वर्ष की उम्र में गीता का पहला प्रवचन दिया और पिछले 60 वर्षों से वे लगातार गीता, भगवद गीता और महाभारत पर प्रवचन दे रहे हैं। जो गीता परिवार के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जिन्होंने महाराष्ट्र की माटी से अपना सफ़र शुरू किया और जो अभी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट न्यास के कोषाध्यक्ष है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के उपाध्यक्ष है और इसके अलावा गीता परिवार के संस्थापक है ही। लेकिन उनके जीवन में स्वर्णिम पलों में से एक, उन्होंने इस देश के प्रधान सेवक माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात 11 दिनों के कड़े उपवास को अपने हाथों से दही खिलाकर छुड़वाया था। ऐसे श्री गोविंद गिरिदेव जी महाराज हमारे बीच उपस्थित है। प्रणाम स्वामी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मंडल न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम शुरू करते हैं। स्वामी जी, अहमदनगर के बेलापुर के एक छोटे से अहमदनगर नहीं जी, अहिल्यानगर के बेलापुर के एक छोटे से गांव से आपका सफ़र शुरू हुआ और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष तक यह यात्रा शुरू है। बचपन में ऐसा क्या हुआ कि आपने आध्यात्म की ओर अपने आप को खींचा? सही बात यह है कि इसमें सबसे अधिक योगदान हमारी पैतृक परंपरा का है। मैं ऐसे घर में जन्मा जहाँ पर निरंतर वेदों का स्वाध्याय चलता था, गीता का पाठ चलता था और लोगों के लिए कर्मकांड की व्यवस्था होती थी। हमारे पिताजी बहुत अच्छे वाचक थे और उन्होंने स्वयं अपने जीवन में 108 वेद पारायण किए और निरंतर उत्तम पुस्तकों का वे वाचन करते रहते थे। अनायास मुझे ये सारी पुस्तकें बचपन में देखने मिली, रुचि बढ़ गई, पढ़ता रहा। घर का वातावरण ऐसा निर्माण था, इसलिए मेरा पहले से ही झुकाव इस प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों में लगा रहा। 17 वर्ष की उम्र में पहला भगवद गीता प्रवचन, उस दिन कैसा अनुभव रहा था आपको? ऐसा है, मैंने गीता प्रवचन तो 15वें वर्ष में आरंभ किए। 17वें वर्ष में मैंने श्रीमद् भागवत का पहला सप्ताह किया और वह थोड़ी विचित्र बात है, मुझे वो अचानक करना पड़ा क्योंकि हमारे घर में 150 से अधिक वर्षों तक ये भागवत का पाठ करने की परंपरा रही और अचानक मेरे पिताजी बीमार होने के कारण वो कर नहीं पा रहे थे, इसलिए मुझे वो करना पड़ा। वो पहले तो मुझे डर भी लगा, मुझे साहस नहीं हो रहा था, लेकिन चूंकि मेरा गीता का अध्ययन बड़ा अच्छा था उस समय भी, तो मेरे पिताजी के आशीर्वादों से, हमारे कुल की परंपरा से वह मैंने किया और वो इतना अच्छा रहा। मेरे लिए ही नहीं, मेरे पिताजी भी मुझे कहने लगे कि मुझे मेरी कथा से भी तुम्हारी कथा ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए अब मैं कथा नहीं करूँगा, तुम्हें ही करनी पड़ेगी। 60 वर्षों से लगातार सनातन धर्म की सेवा करते हुए आपका जो सफ़र है, महाराष्ट्र से निकलकर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट तक पहुंचा और आपने अपने स्वभाव के विपरीत हजारों करोड़ रुपयों का प्रबंधन किया मंदिर के लिए। क्या इस दरमियान, इस सफ़र में आपकी व्यक्तिगत साधना में कोई परिवर्तन आया? मेरी व्यक्तिगत साधना में बहुत परिवर्तन तो नहीं आया। थोड़ा उसके लिए मुझे जितना समय निकालना चाहिए उतना समय मैं नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन ये आरंभिक बात थी। बाद में जब सारी व्यवस्थाओं का मैंने ठीक से प्रबंधन कर दिया, उसके बाद मेरी वैयक्तिक साधना भी चलती रही और ये काम भी चलते रहे। ये सारे काम मैं केवल अपने बल पर थोड़ी कर पाता हूँ। वस्तुतः मुझे इन अर्थ विषयक बातों का अधिक ज्ञान न होने पर भी, चूंकि मैं 4 संस्थाएं स्वयं की चला रहा हूं, उन संस्थाओं के आर्थिक व्यवहारों को देखने वाले मेरे सहयोगियों ने महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान, श्री कृष्ण सेवा निधि, संत श्री ज्ञानेश्वर गुरुकुल और गीता परिवार, ये 4 संस्थाएं हैं। तो इनका प्रबंधन देखने वालों को मैंने उधर मोड़ दिया और उनके सहयोग से यह काम मेरे लिए सरल हो गया। किशोर जी व्यास से स्वामी गोविंद देव गिरि जी बनने तक का वो आपका संन्यास लेने का जो पल था, उसको आपने कैसा महसूस किया और आप अब उस तरफ किस तरह देखते हो?
ऐसा है, मैं कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी का शिष्य रहा। उनसे मुझे पहली दीक्षा मिली और उसके पश्चात जब मुझे उत्तर भारत के बहुत से महात्माओं ने ये कहना आरंभ किया कि आपको संन्यास लेना चाहिए, तो मैं कांची महाराज के अधीन था। फिर हमारे जिनसे मैंने संन्यास लिया वे भारत माता मंदिर के संस्थापक, मेरे संन्यास दीक्षा के गुरु पद्मभूषण पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, इन्होंने चाहा और फिर विधिवत संन्यास दोनों ने मिलकर के मेरा कराया गंगा जी के तट पर। वह दिन था अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2006 का, और पहले ही मेरी वृत्ति तो इस धर्म में ही लगी हुई थी, लेकिन इतना पक्का है कि उसके पश्चात उसमें तीव्रता आ गई और मैं मेरे मार्ग पर अधिक वेग से चलने लगा। आज गोविंद गिरी देव जी महाराज किशोर जी व्यास को क्या संदेश देना चाहेंगे? गोविंद गिरी महाराज से तो किशोर जी व्यास को यही संदेश मिलेगा कि जिस मार्ग का तुमने चयन किया है वो मार्ग अत्यंत अच्छा रहा है, और इसलिए जैसे बीज में से अंकुर, अंकुर में से छोटा पौधा और बाद में वृक्ष निर्माण होता है, उसी प्रकार की प्रगति किशोर व्यास से लेकर के गोविंद गिरी तक हुई है। अगर ईश्वर आपको आज चुनने का मौका दे तो आप किशोर जी व्यास को चुनेंगे या गोविंद देवगिरी जी महाराज को चुनेंगे? मुझे दोनों में कुछ अंतर लगता नहीं है, लेकिन अब आप बताइए कि एक बीज वह निश्चित रूप से चाहेगा कि मैं फलीभूत हो जाऊं, उसी प्रकार मैं बीज से फलीभूत होने की जो प्रक्रिया है उसी को यह प्रक्रिया मानता हूं, और इसलिए ये दोनों प्रक्रिया मुझे अलग अलग नहीं लगती है, एक लगती है। गुरु स्वामी जी, राम मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो एक धार्मिक स्थल नहीं, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र मंदिर के रूप में उसे पहचान मिली है। क्या विश्व पटल पर राम मंदिर के कारण भारत की पहचान में कोई फर्क आया है, आपको लगता है? देखो, राम जी के मंदिर तो करोड़ों हैं, लेकिन वहां पर जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर बनना, वह स्थान भी छोटा है। 2.5 एकड़ की वो भूमि थी। 2.5 एकड़ की भूमि कहीं भी उपलब्ध हो सकती है, लेकिन आक्रांताओं ने वहां पर जो आक्रमण किया था उस आक्रमण की निशानी मिटाना एक राष्ट्रीय कर्तव्य था, और इसलिए 500 वर्षों के संघर्ष के बाद वहां पर राम जी का मंदिर बनना, इसका अर्थ ये था कि इस राष्ट्र का आत्मविश्वास अब जग गया है, और वह आत्मविश्वास उसके पश्चात भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आप भी देखेंगे और सभी लोग देख रहे हैं कि राम मंदिर की स्थापना के पश्चात निरंतर राष्ट्र का तेज विश्व में बढ़ता जा रहा है। मैं स्वयं 30 वर्षों से विदेश प्रवास करता हूं। पहले भारतीयों को देख करके एक सामान्य दृष्टि होती थी, आज भारतीयों को देख करके एक गर्व की दृष्टि का अनुभव सब लोग करते हैं। तो यह बढ़ा हुआ राष्ट्र गौरव, आत्मविश्वास, यह निश्चित रूप से राम मंदिर के कार्य का फलित है। राम मंदिर को लेकर के आगामी योजनाएं क्या है? क्या अयोध्या के मूल स्वरूप पर कोई फर्क पड़ा है? राम मंदिर के विस्तार या राम मंदिर ने एक विश्व पटल पर भारत की अलग पहचान बनाई है, इस बारे में अयोध्या की मूल पहचान पर कोई फर्क पड़ा है? आरंभ से ही हम लोगों का दृष्टिकोण रहा है कि हम अयोध्या को विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनाना चाहते हैं। शब्दों की ओर ध्यान दीजिए, सांस्कृतिक राजधानी, कल्चरल कैपिटल, क्योंकि भगवान श्री राम धर्म की मूर्ति थे। ही वॉज ऑल मॉरल वैल्यूज पर्सोनिफाइड, दैट वॉज श्री राम। और यही तो संस्कृति को करना होता है, कल्चर को यही करना होता है कि मनुष्य को अधिकाधिक सज्जन बनाते जाना। इस प्रकार का कार्य वहाँ आरंभ होना चाहिए, वहाँ से प्रेरणा मिलनी चाहिए, यह हमारा दृष्टिकोण पहले से रहा। अब उस प्रकार की अयोध्या बनने के लिए वहाँ के योगी सरकार ने भी बहुत बड़ा काम किया है। केवल राम जी का मंदिर नहीं बना है, पूरी अयोध्या का रूपांतरण हो गया है। पहले अयोध्या में गए हुए लोग और अब जाने वाले लोग देखते हैं कि अयोध्या में कैसा तेज आया है, अयोध्या में कैसा विकास हो रहा है। अयोध्या में आज आप जाकर के देखेंगे तो जो अयोध्या 20 वर्ष पहले सुनसान लगती थी, उस अयोध्या जी में आज इतनी चहल पहल है कि हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर पा रहे थे।
तो अयोध्या का यह नया रूप निश्चित रूप से हम सब लोगों को प्रेरणा देता है, सब लोगों के विश्वास में उसमें बढ़ोतरी हुई है और उसके कारण विश्व का भी भारत की ओर देखने का नजरिया बदला हुआ है। मैं अगर आगामी 50-100 वर्षों की बात करूं तो राम जन्मभूमि या श्री राम मंदिर के कारण भारत की सामाजिक भूमिका में कोई परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है आपको आने वाले 50-100 वर्षों में? निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा ऐसा मुझे लगता है, और वो परिवर्तन यह निश्चित रूप से एक सांस्कृतिक परिवर्तन होगा। राम जी का मंदिर बन गया है, हमारा दृष्टिकोण राम राज्य लाने का है, और राम राज्य लाना इसका अर्थ किसी भी देश में सभी लोगों को समान नागरिक संहिता का पालन करने का अवसर मिलना चाहिए। किसी को भी अधिक और किसी को कम इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कभी कभी लोग पूछते हैं कि राम राज्य का मैनिफेस्टो क्या है, तो मैं हमारे संत सम्राट ज्ञानेश्वर महाराज के पसायदान की ओर आता हूं। पसायदान में क्या कहा है? जे खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाढो भूता परस्पर जडो मैत्र जीवाचे दुरिताचे तिमिर जावो विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो दो जे वांछिल तो ते लाहो प्राणी जात सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस प्रकार का वातावरण निर्माण करना यही राम राज्य है, और इसके कारण निश्चित रूप से सारे समाज में एक शांति, समाधान, बंधुत्व इसका संदेश जाएगा। आप युवाओं में धर्म का प्रचार या धर्म को युवाओं को धर्म के प्रति आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज का युवा विज्ञान और तकनीक के प्रति ज्यादा आकर्षित है। तो क्या ये प्रकाश स्तंभ के रूप में राम मंदिर इसके लिए काम करेगा, युवाओं को धर्म के प्रति आकर्षित करने के लिए? केवल राम मंदिर नहीं, राम मंदिर एक प्रतीक है, और राम मंदिर के साथ साथ हमारी सारी धार्मिक धारणाओं का पुनरुज्जीवन आवश्यक है। आप देख भी रहे हैं कि कभी नहीं इतनी संख्या अब कुंभ में थी। कुंभ की जो स्नान करने वालों की संख्या थी वो 60 करोड़ को पार कर गई थी। अभी अभी, वो तो कुंभ की बात है, लेकिन अभी अभी इन 40 दिनों में, जिसको प्रयागराज में कल्पवास कहते हैं, 21 करोड़ लोगों ने इन दिनों में वहां पर स्नान किया है। मौनी अमावस्या के दिन वहां पर की संख्या 4 करोड़ थी। ये सारी बातें मीडिया ने भी कवर की है। ये बाढ़ कहां से आ गई? अच्छा, दूसरी एक बात है, 31 दिसंबर को हमारे युवक अलग अलग, कोई गोवा में ज्यादा जाते थे, कोई ताजमहल में जाते थे और कहीं जाते थे, और आप 31 दिसंबर के सारे आंकड़े निकालिए, आपको दिखेगा कि अयोध्या की भीड़ ज्यादा थी, प्रयागराज की ज्यादा थी, तिरुपति की ज्यादा थी, हमारे उज्जैन के भगवान महाकाल के दर्शन की भीड़ ज्यादा थी, और इनमें युवकों की संख्या ज्यादा थी। तो ये नया जो दौर आरंभ हुआ है, ये भारत के पुनः उत्थान का दौर है। लेकिन राम मंदिर के उद्देश्यों को लेकर उसके व्यय और एक राजनीतिक उद्देश्य की भी बात की जाती है, इसको लेकर बार बार आलोचना होती है। इसके ऊपर आपके विचार क्या है स्वामी जी? देखिए, कुछ लोगों का काम ही आलोचना करना ऐसा है। अनेक लोगों ने प्रश्न पूछा था कि राम जी का मंदिर बनने से क्या गरीबी हट जाएगी? आप जाकर के देख सकते हैं, पूरी अयोध्या की गरीबी हटने के मार्ग में रफ्तार से चली है। पूरा उत्तर प्रदेश का जीडीपी अत्यंत उत्तम ऊंचा उठ गया है। ये सारा धार्मिक आयोजनों के कारण है, और इसलिए हम लोगों को ऐसी केवल आलोचना की बातें नहीं देखनी चाहिए। आलोचकों को भी आलोचना करने का अधिकार है, वो मैं मानता हूं, लेकिन विचार पूर्वक करना चाहिए और उसके परिणामों को देख करके करना चाहिए। हमारी दृष्टि में, हमारी अर्थव्यवस्था में धर्म का बहुत बड़ा स्थान है। एक मंदिर जब बनता है या एक मंदिर जब चलता है, तो आप देखिए वहाँ पर फल बेचने वाले, फूल बेचने वाले, वहाँ पर जो हमारे बड़े ही है वो लोग, और वहाँ के अन्य सारे भी। अच्छा, इतना ही नहीं, तो वहाँ पर जितने भी होटल है, जितने भी लॉजिंग बोर्डिंग है, जितने भी वहाँ के रिक्शा चालक है, ये सबका व्यवसाय बढ़ जाता है अपने आप ही। आप ये बात शेगांव में देखेंगे, आपके समीप है शेगांव, और वहाँ का दृष्टिकोण आप देखिए। शेगांव में अत्यंत डिसिप्लिन्ड इस प्रकार का वातावरण है, और वहाँ पर आने वाले लोगों के कारण संपूर्ण वहाँ की अर्थव्यवस्था ऊंचाई पर चली गई है। ये हर तीर्थ में आप देखेंगे।
अब मैं उस क्षण की और आना चाहता हूँ जो भारत ने उस समय भारत के करोड़ों करोड़ लोगों ने देखा था। हमारे हिंदू परंपरा में माना जाता है कि किसी भी उपवास को तुड़वाने के लिए या उसे ख़त्म करने के लिए घर का कोई बुजुर्ग हो या हमारी परंपरा के मुताबिक हमारी विशेषकर माता जी दही खिलाकर उपवास तोड़ती है। आपने एक ऋषि के रूप में देश के प्रधान सेवक का जब उपवास तोड़वाया 11 दिनों का, तो आपने जब उन्हें पानी, जल और दही खिलाकर उपवास तोड़वाया, तो आपके मन में वात्सल्य की भावना थी या कृतज्ञता का भाव था? ऐसा है, उन्होंने सारे व्रत जो किए थे वो मुझे पूछ करके किए थे, वो मेरी बुद्धि से नहीं किए थे। मैंने भी शास्त्रों को देखा, महापुरुषों से पूछा, उनको सूचना दी। जितना मैंने कहा था उससे 3 गुना नियमों का अधिक पालन उन्होंने किया और तीर्थ लेकर के वे अपना पारणा करना चाहते थे। लेकिन जब मैं वहां पर तीर्थ देने के लिए खड़ा हुआ, मंदिरों में आप तीर्थ देते हैं, हथेली में देते हैं, मैं भी उसी प्रकार हथेली में उनको तीर्थ देने वाला था। उन्होंने धीरे से कहा पिला दो ना। आपकी कुछ बात थी उस समय? हाँ, उन्होंने कहा पिला दो ना। तो उस समय मेरे भीतर वास्तव में मातृत्व का भाव खड़ा हो गया, वात्सल्य के भाव। हाँ, वात्सल्य एकदम उभर करके आया। मैं उनकी माताजी से भी मिला हूं, उनकी माताजी के साथ लगभग पौन घंटा मैंने बहुत अच्छी बातचीत की है, इसलिए मुझे एकदम उनकी माताजी की याद आई और मैंने भी 3 बार उनको पिला दिया। श्रद्धा के साथ उन्होंने उसका प्राशन किया। उस समय मेरा भाव एक माता का वात्सल्य का भाव था। ये कब तय हुआ था स्वामी जी कि आप उनका उपवास छुड़वाओगे? यह तो तय हो गया था 3-4 दिन पहले ही, लेकिन वो उपवास का पारणा करना, यह जैसे हम किसी भी उपवासकर्ता को कुछ उनके हाथ में दे देते पीने के लिए, पहले हमारा वो दृष्टिकोण था, हम उनको गिलास में पिलाने वाले थे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि तीर्थ लाइए, तो भगवान श्री राम का चरणामृत वहां पर लाया और वह चरणामृत देने की पद्धति है, 3 बार दिया जाता है, हथेली में लेकर के हम पीते हैं चरणामृत। ऐसा ही सर्वत्र मंदिरों में होता है, मैं वैसे ही करने वाला था। अचानक उन्होंने पिला दो ना कहा और वह घटना घट गई। आपने उन्हें 3 दिनों के उपवास की सलाह शायद दी थी, उन्होंने 11 दिनों का अनुष्ठान रखा। सही बात। उस समय आप उनके सबसे निकट थे। उनकी शारीरिक अवस्था क्या थी उस समय प्रधान सेवक की? एक आश्चर्य की बात है, ऐसा है, उनको उपवासों की आदत है और ये अभी की नहीं है। मैंने उनकी माँ से पूछा था, तब उनकी माँ ने बिल्कुल सहजता से मुझे कह दिया था, इसमें क्या विशेष है, 40 वर्षों से करता है वो। तो नवरात्रि में केवल जल पी करके रहना, ये उनका 40 वर्षों का अभ्यास है। इसलिए उनको उस समय भी 11 दिन में कुछ विशेष इसका लगा नहीं। उन्होंने अपने को उस लिए तैयार किया हुआ है पहले से। उल्टे आश्चर्य तो इस बात का हुआ कि हमने उनसे कहा था कि इन दिनों में आपको विदेश यात्रा नहीं करनी है। विदेश यात्रा तो नहीं की, लेकिन वो नासिक गए, रामेश्वरम गए, कुंभकोणम गए, जहां जहां भगवान श्री राम जी गए थे वहां वहां जाकर के उन्होंने वहां स्नान किया। रामेश्वरम के 28 कुंडों में उन्होंने स्नान किया। ये कितनी बड़ी विशेष बात है। इसलिए वो स्वस्थ ही थे और बिल्कुल किसी प्रकार की ग्लानि, किसी प्रकार का कमजोरी का लक्षण उनमें दिखा नहीं। प्राण प्रतिष्ठा के समय प्रधान सेवक द्वारा 11 दिनों का उपवास, क्या इसी से हिंदू समाज की रीति रिवाज में कोई ऊर्जा और प्राण प्रतिष्ठा से इसका कोई संबंध था शास्त्रीय पद्धति से? ऐसा है, मैंने कहा ना, प्राण प्रतिष्ठा के लिए उनको भूमि पर शयन करना चाहिए था 7 दिन, वो उन्होंने 11 दिन का किया। और उपवास करना था उनको 3 दिन का, वो उन्होंने 11 दिन का किया। अपने शरीर की शुद्धि के लिए इन सब बातों की आवश्यकता थी। उनको कुछ मंत्र भी हमने बतलाए थे, उसका जप करना था। उनको अपने हाथ में एक स्वर्ण की मुद्रिका धारण करनी थी, वो भी उन्होंने की थी। ये सब उन्होंने पालन किया था। और ये सारा जो कर्म क्रिया कांड होता है, यह शरीर की शुद्धि के लिए होता है। उसका उन्होंने पूरा पालन किया, जितना हमने कहा उसे 3 गुना पालन किया। इससे कोई ऊर्जा भी प्राप्त होती है? निश्चित रूप से होती है। आप देखेंगे, आप सामान्य आहार ग्रहण करते हैं, उससे मिलने वाली ऊर्जा, इससे अधिक ऊर्जा आपको केवल जब फलाहार आप करते हैं तब मिलती है, जब आप केवल दुग्धाहार करते हैं तब मिलती है। तो जितना जितना जड़ पदार्थों से आप तरल पदार्थों की ओर चलेंगे,
उतना उतना ऊर्जा का आपके भीतर संवर्धन होता हुआ आपको दिखेगा। हमारे देश में आज़ाद हिंदुस्तान में जितने प्रधान सेवक हुए हैं, कभी किसी प्रधान सेवक को किसी संत ने इस तरह उनका अनुष्ठान नहीं छुड़वाया है। आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या आप इसे अपने जीवन का स्वर्णिम समय मानते हो, दौर मानते हो, समय मानते हो? निश्चित रूप से उस दिन का उनका उपवास का पारणा करना, और उस दिन मुझे अचानक बोलना पड़ा, वो मेरा बोलना प्री प्लान्ड नहीं था। वो बोल करके मैं जाकर के बैठ गया तो एकदम मुझे लगा कि आज ये क्या हो गया, और मुझे ये अनुभव होता था कि ये मैं नहीं बोल रहा था, कोई दूसरी शक्ति मेरे भीतर से बोल रही थी, क्योंकि उस मेरे भाषण ने कोटि कोटि लोगों को प्रभावित कर दिया। मैंने स्वयं ये अनुभव किया कि ये मैं नहीं बोल रहा था। आपके भी जीवन में कोई परिवर्तन उस घटना या उस समय के बाद आया है? निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगने लगा है कि मुझे अधिक दायित्व संपन्न मेरा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अब लोगों का भी मेरी ओर देखने का दृष्टिकोण बदला हुआ है, और मुझे भी ये भान है कि मैं एक अत्यंत पवित्र ऐसे स्थान पर बैठा हूँ जिस स्थान की ओर कोटि कोटि लोगों का ध्यान तो है ही, भगवान का स्वयं का ध्यान है। इसलिए हमारे हाथों से कोई प्रमाद न हो, इस प्रकार की अधिक सावधानी मुझ में उस समय से आ गई। स्वामी जी, आप राम राज्य लाना चाहते हो। भारत देश का संत समाज राम राज्य लाना चाहता है। राम राज्य लाने के लिए एक आम भारतीय नागरिक को अपने अंदर क्या बदलाव करने चाहिए? राम राज्य लाने के लिए आम नागरिक को सबसे पहले भेदभाव रहित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। विश्व बंधुत्व ये राम राज्य का मूल सूत्र है। हम दूसरों की बुराइयां न देखें, हम उनकी अच्छाइयां देखें और प्रेम से उनकी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें। हम भाषा के, संप्रदाय के, जाति के, धर्म के कारण टूटे नहीं, बटे नहीं, हम सब के साथ मिल करके रहे, इस प्रकार का भाव विकसित करने की आवश्यकता है। साथ साथ हम लोगों के भीतर जो व्यसनाधीनता बढ़ती जा रही है वो कम करने की आवश्यकता है। बड़ा अच्छा हो जाएगा यदि वो नष्ट ही हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों को यदि वास्तव में राम राज्य लाना है तो मेरा समाज पहले और बाद में मैं, इस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए समाज का नुकसान मैं कभी नहीं करूंगा, इस प्रकार का सभी के अंतःकरण में भाव निर्माण होना चाहिए। इस प्रकार का वैचारिक, भावनिक और शारीरिक परिवर्तन लाना राम राज्य के लिए अनिवार्य है। आप धर्म को एक वाक्य में कैसे परिभाषित करेंगे? एक वाक्य में आपको धर्म बतलाता हूं। व्यक्ति, समाज, प्रकृति और परमात्मा, इन चारों के भीतर संतुलन रखने की कला का नाम धर्म है। आज रील का जमाना है स्वामी जी, भगवत गीता को आप 60 सेकंड में कैसे समझाओगे? निरंतर भगवान को याद करो और अपना कर्तव्य अच्छी तरह से करते रहो, यही गीता का सार है। आज लव जिहाद, धर्मांतरण, हिंदू जनसंख्या, इन विषयों पर बार बार विषय उठते हैं, मीडिया में उठते हैं, लोगों में उठते हैं, सोशल मीडिया पर उठते हैं। इन मुद्दों पर आपका स्पष्ट मत क्या है? लव जिहाद जैसी त्रासदी हमारे समाज में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और हम लोगों को इसके लिए सभी को सावधान करना चाहिए। ये सारी बातें हमारे मूल संस्कृति का नाश करने के लिए पनप रही है। इनका जितने जल्दी नाश हो जाए उतना अच्छा है। स्वामी जी, आपने गीता परिवार में बहुत काम किया है और पूरी गीता कंठस्थ होती है तो उसे एक उपाधि दी जाती है जिसे गीतावृत्ति कहा जाता है। अभी तक कितने लोगों को गीतावृत्ति दी गई है देश में? 1500 से अधिक लोगों को तो निश्चित रूप से संपूर्ण गीता कंठस्थ होने का, गीतावृत्ति का हम लोगों ने प्रमाण पत्र दिया है। शायद यह संख्या 2000 से अधिक भी है। अब उनमें से 1100 लोगों का एक सम्मेलन, जिनकी संपूर्ण गीता कंठस्थ है, उन्हीं को उसमें प्रवेश है, ऐसा हम ले रहे हैं 28 मार्च को कुरुक्षेत्र में। अब ये जो संख्या है ये केवल विशेष रूप से उत्तर भारत के लोगों की संख्या है, क्योंकि बहुत दूर के लोग आ नहीं पाएंगे, विदेशों के लोगों के आने की तो बात ही नहीं है। इसलिए ये वहां पर एकत्रित होने वालों की संख्या 1100 के आसपास रहेगी। बाकी अन्य स्थानों पर अनेक लोग, हजारों लोग इस प्रकार से गीता कंठस्थ कर रहे हैं। आप मूल रूप से महाराष्ट्र के हैं,
आप महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या एक बड़ा विषय रहा है जो धीरे धीरे कम हो रहा है। आप इस बारे में विदर्भ के लोगों को क्या विशेष संदेश देना चाहोगे? विदर्भ आत्महत्या से ग्रस्त हमेशा रहा है। आत्महत्या वहीं पर होती है, उन्हीं किसानों के यहाँ पर होती है जिनके यहाँ पर हम लोग या तो गौ माता है नहीं अथवा भक्ति भाव भजन ये है नहीं। जब अंतःकरण में भक्तिभाव जागृत होता है तो मनुष्य का मन आने वाले संकटों को झेलने के लिए तैयार हो जाता है, वो लचीला बन जाता है। और जहाँ गोमाता का वास्तव्य होता है वहाँ अपने आप एक वात्सल्य का भाव निर्माण होता है। इसलिए हम लोगों को इस प्रकार की त्रासदियों से मुक्त होने के लिए भगवत भक्ति का प्रचार करना चाहिए, गो भक्ति का भी प्रचार करना चाहिए। स्वामी जी, ज्ञानेश्वरी आपके जीवन का मार्गदर्शक ग्रंथ रही है। ज्ञानेश्वरी में ऐसे क्या विचार है जो आज भी प्रासंगिक हैं? ज्ञानेश्वरी के विचार मूलतः भगवत गीता के विचार हैं, लेकिन भगवत गीता से भी बढ़कर के ज्ञानेश्वर महाराज ने अनेक बातें उसमें कही है। और इन विचारों में सर्वाधिक प्रासंगिकता इसी बात में है कि हमारा जीवन नियंत्रित, नियमित, अनुशासित, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। पहली बात, कभी भी समाज को प्रधानता देकर के हमें अपना व्यवहार करना चाहिए, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, मेरे हर कर्म को परमात्मा देख रहा है, इस बात को सोच करके अपने सभी कर्मों को अधिक अधिक शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। स्वामी जी, आज का युवा कैरियर के प्रेशर से, डिप्रेशन में, एंजाइटी के बीच से गुजर रहा है। ऐसी अवस्था में भगवत गीता इसका क्या समाधान दे सकती है? भगवत गीता पढ़ेंगे तो समाधान सब कुछ मिल जाएगा। भगवत गीता ने बैलेंस सिखाया है। मनुष्य के योग कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते, ये भगवत गीता के वचन है। यानी आप लोगों को देयर आर सो मेनी रोल्स एंड सो मेनी गोल्स व्हेन ए मैन लिव्स, लेकिन इन सब में बैलेंस रखना आना चाहिए। और यह संतुलन भगवत गीता की मुख्य शिक्षा है। और यह संतुलन रखना कठिन नहीं है यदि मनुष्य भगवत गीता में आस्था रख करके अपने जीवन को अनुशासित करने का प्रयास करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म ये पुराना हो चुका है, आधुनिक युग में विज्ञान ही सब कुछ है। विज्ञान और धर्म में तालमेल कैसे बिठाया जा सकता है? विज्ञान और धर्म में पूर्ण तालमेल मूलतः है। विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के परिपूरक है, कॉम्प्लीमेंटरी है। जिन लोगों को ऐसे लगता है कि इनमें कोई तालमेल नहीं है, उन लोगों को और अध्ययन करने की आवश्यकता है। अंत में स्वामी जी, मैं कुछ रैपिड फायर प्रश्न आपसे पूछूंगा जिसमें आपको शॉर्ट में जवाब देना है। 60 साल आप प्रवचन देते रहे, कभी थकान हुई, कभी मन ऐसा हुआ कि सब कुछ छोड़ दें? मुझे ऐसा तो अनुभव कभी नहीं हुआ, न थकान हुई न छोड़ने का मन हुआ। ये उम्र में आपका मैं यहाँ हरपुर जी से भी बात कर रहा था, आपकी इतनी ऊर्जा का क्या राज है? मैं अपने काम से प्रेम करता हूं, इसलिए मुझे काम से थकान नहीं आती है। कितने दिन आप सफर में रहते हो महीने में? मैं अभी लगातार 35 दिन सफर ही कर रहा हूं और 35 दिनों में मैंने 13 गांव किए हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैं बोलता आया हूं। और 35 दिन के बाद में मैं पुणे पहुंचने वाला हूं, 3 दिन के बाद। अगर एक श्लोक पूरी दुनिया को सुनाना हो तो वो कौन सा श्लोक होगा? माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान ने कहा है मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। सादा भोजन या विदर्भ का तीखा भोजन? देखो, बैलेंस की बात मैंने कही है, संतुलित। इसलिए एकदम तीखा भी नहीं, एकदम सादा भी नहीं, मध्यम भोजन। एकांत में ध्यान या जन समूह में प्रवचन? एकांत में ध्यान अच्छा करने से ही जन समूह में प्रवचन अच्छा होता है, इसलिए दोनों भी। मोबाइल फोन एक वरदान या शाप? मोबाइल फोन वरदान भी है, शाप भी है, उपयोग करने वाले के विवेक पर निर्भर करता है। पसंदीदा संत ज्ञानेश्वर महाराज या तुकाराम महाराज? संत श्री गुलाबराव महाराज, आपके अमरावती के संत। उनका भी आप पर बहुत प्रभाव रहा है। उनको मैं उनका वर्णन करता हूं, आई एम सोल्ड टू हिम। वे मेरे जीवन के दीपस्तंभ है। ज्ञानेश्वर महाराज की भक्ति भी मैं उनके कारण अधिक करने लगा। पसंदीदा भूमि अयोध्या या महाराष्ट्र? पूरा भारत।
आप किसी मंझे हुए राजनीतिज्ञ की तरह प्रश्नों को मेरा प्रश्न था महाराष्ट्र की भूमि या अयोध्या। मैंने कहा ना, पूरा भारत। खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। मुझे लोग पूछते तो आपको कौन सा शहर प्रिय लगता है, मैंने कहा जिस दिन मैं जहां रहता हूं वो मुझे सबसे प्रिय लगता है। ऐसा ही मेरा। स्वामी जी, जो कुंभ के आयोजन होते क्योंकि हैं, हमारे ज्ञानेश्वर महाराज ने हमको क्या सिखाया, वसुधैव कुटुंबकम, हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती दयाची स्थिर, किंबहुना चराचर आपण जाहला। इसलिए, और भगवत गीता में ये कहा है, अनिकेत स्थिर मति। सन्यासी का कोई घर नहीं होता है, कोई गांव नहीं होता है। स्वामी जी, कुंभ को लेकर के पिछले कुछ वर्षों से विशेषतर मीडिया के कारण कुंभ एक भीड़ का ठिकाना बनकर रह चुका है। मतलब इतने करोड़ लोग आए या, लेकिन उससे उसके कारण आपको लगता है कि कुंभ अपनी मूल उद्देश्यों से भटककर धर्म का प्रचार, धार्मिक अनुष्ठान या व्यक्तिगत आस्था, इससे थोड़ा सा भटक चुका है? ऐसा थोड़ा कहा जा सकता है, लेकिन पूरा भटक गया है ऐसा नहीं। देखो, हम लोगों में एक कौशल होना चाहिए कि लोगों में आस्था निर्माण हो गई। बिना आस्था के लोग आकर के वहां पर एक डुबकी लगाने के लिए इतना कष्ट नहीं झेलेंगे। मैं आपको क्या बताऊं, एक उदाहरण बतलाता हूं। मेरे परिचित एक सज्जन है जो नास्तिक है, वो एक कुंभादिकों में जाते नहीं है, लेकिन जब प्रयागराज का पिछले वर्ष का कुंभ हुआ और वो नहीं गए, उनको लगने लगा कि मुझे जाना चाहिए। अच्छा, चले गए तो उस दिन भीड़ के कारण स्नान नहीं हुआ, वापस आना पड़ा। वापस जाकर के उन्होंने डुबकी लगा करके स्नान किया। बात यह है, आस्था का जागरण हुआ, अब आस्था का इंजीनियरिंग करना आवश्यक है, उसका प्रबंधन करना आवश्यक है। इस भीड़ को क्या देना, इसका विवेक हम लोगों में होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या कुंभ जैसे आयोजन भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होने लगे हैं? देखो, राजनीति ये विषय ऐसा है कि ये लोग हर बात का उपयोग अपने लिए करना चाहते हैं, तो कर रहे होंगे, और उसमें कुछ विकृति नहीं आती होगी तो करने दीजिए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ कि पिछले वर्ष का जो प्रयागराज का कुंभ था, उसमें मेरे ऑफिस में हर हिंदू दूसरा आकर मुझे पूछता था कि आप कब कुंभ जा रहे हो। और मतलब हर कोई हिंदू एक दूसरे से पूछता था कि आप कुंभ नहीं गए, इसका मतलब क्या आप हिंदू नहीं हो? तो मजबूरी में भी कई हिंदुओं को कुंभ इसलिए जाना पड़ा कि अगर वो कुंभ नहीं गया तो शायद वो हिंदू ही नहीं। इसके कारण भी कुंभ में आस्था होने की बजाय एक सामाजिक व्यवस्था के कारण भी कुंभ में भीड़ बढ़ने लगी, ऐसा लग रहा है आपको? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वातावरण ऐसा हो गया था कि यदि किसी ने पूछा कि आप कुंभ जा रहे हो, तो सामने वाले को यह कहने की इच्छा नहीं होती थी कि वहां जाकर के क्या करना है। उसके भी मन में ऐसा विचार होता था कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और मुझे भी थोड़ा सा इसका लाभ ले लेना चाहिए। कुंभ में संतों के बारे में कई बार थोड़ा सा, मतलब पिछले कुंभ में भी हमें देखने को मिला, कुछ अखाड़ों में मतभेद हमेशा कुंभ में उभरते हुए आए हैं। ऐसा है, ये मानवीय प्रवृत्तियां हैं। संतों के भेष में सब लोग संत ही होते हैं ऐसी बात नहीं है। इसलिए कुछ लोग अपने अपने अहंकार को दिखाने के लिए ऐसा काम करते हैं, तो इसके लिए हमारे मन में ग्लानि भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी स्वयं मानसिकता यह है कि यदि मैं संत हूँ, यदि मैं साधु हूँ, तो सामान्य नागरिक जितने नियमों का पालन करता है उससे अधिक नियमों का पालन मुझे करना चाहिए। मेरा संत तो मेरे अहंकार की वृद्धि के लिए नहीं है, मेरी नम्रता प्रमाणित करने के लिए है। लेकिन संत समाज कुंभ के समय ऐसा सोचता नहीं है, संपूर्ण संत समाज नहीं सोचते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन सोचना चाहिए, यह अपेक्षा है। आप महाराष्ट्र के हो, अगला कुंभ महाराष्ट्र में है, नासिक में। क्या इस कुंभ में कोई धार्मिक घोषणा पत्र जारी किया जाना चाहिए? इसके बारे में आपके स्वामी जी विचार क्या है? ऐसे घोषणा पत्र केवल जारी नहीं किए जाने चाहिए, लोगों को आह्वान करना चाहिए, उनके लिए प्रशिक्षित लोगों को उसमें वितरित करना चाहिए और उनका स्वयं आचरण करना चाहिए। केवल घोषणा पत्रों से काम नहीं होता है। घोषणा पत्रों का आलम्बन लोग तब लेंगे जब वे ये देखेंगे कि आपके जीवन में ये सारा वास्तव में आप भी आचरण करते हैं। नासिक की पंचवटी ही वहाँ की पहचान है। इसके बावजूद भी नासिक के कुंभ मेले में बड़े पैमाने में
वृक्षों की कटाई की गई, इस बारे में आप क्या सोचते हैं स्वामी जी? यदि भारतीय और पुराने वृक्षों की कटाई की गई होगी तो मैंने पहले भी कहा था मैं इसके विरोध में हूं। मैंने वहां के लोगों से कहा था कि यदि ऐसा लोग करेंगे तो मुझे बुलाइए, मैं आकर के उसका विरोध करूंगा। अंत का एक ही प्रश्न है लेकिन मेरा। जो मैंने सुना है, किसी भी प्रकार के भारतीय वृक्षों का और पुराने वृक्षों का वहां पर तोड़ना मना किया गया है। मेरा अंतिम प्रश्न है, अमरावती से आपका विशेष प्रेम रहा है। पिछले 8 वर्षों से आप यहाँ हर वर्ष आते रहे हो, इसके पहले भी आपका विशेष प्रेम यहाँ रहा है। आप अमरावती की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? अमरावती से मेरा विशेष प्रेम इसलिए है कि ये जगदम्बा का स्थान तो है ही, लेकिन हमारे संत श्री गुलाबराव महाराज कहा करते थे कि अमरावती छोटी आलंदी है। गुलाबराव महाराज का निवास अमरावती में था, उनके द्वारा स्थापित मंदिर यहाँ पर है, उनके नित्य पूजा के देव यहाँ पर है, उनकी लाइब्रेरी ग्रंथालय यहाँ पर है। इसलिए मेरे लिए ये अमरावती एक अत्यंत पवित्र पूज्य तीर्थ के जैसा है। मैं अमरावती के लोगों से यही कहूँगा कि आप इसकी पवित्रता को इसी प्रकार संवर्धित करते रहे और यहाँ की अगली पीढ़ी के बालकों को भी अपने धर्म के संस्कार भगवद गीता के माध्यम से दे करके उनको देश के उत्तम नागरिक बनाने में अपना पूरा पूरा बल लगावे। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।